अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, आज हम मियोसिस के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम मियोसिस के इंट्रोडक्शन और मियोसिस की जनरल फेजेस, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 और मियोसिस 1 में फर्दर डिवीजन जो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1 और मियोसिस 2 में जो 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। मियोसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डिप्लॉयड सेल डिवाइड होता है, यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होता है और वो 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल बना देता है। डिप्लॉयड सेल क्या होता है कि जिसमें क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं और ये कांस्टेंट रहते हैं इनमें, लेकिन मियोसिस के नतीजे में ये हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होगा और इन हैप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। डिप्लॉयड सेल ऐसे सेल हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं, हैप्लॉयड सेल ऐसे सेल हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं और यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के गिर्द प्रोटेक्टेड होता है। मियोसिस को सबसे पहले 1876 में ऑस्कर हार्टविग एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था और उसने बताया था कि मियोसिस की प्रिपरेटरी फेज माइटोसिस की तरह की होती है। प्रिपरेटरी फेज क्या है? इंटरफेज। तो माइटोसिस में भी इंटरफेज में क्या हो रहा था? G1S फेज और G2 फेज में कि सेल डिवीजन की तैयारी हो रही थी। G1 फेज में न्यूक्लियर सेल में ऑर्गेनेली नंबर बढ़ रहे थे, प्रोटीन की सेंसिस हो रही थी। S फेज में क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो रही थी। G2 फेज में G2 फेज में सेल वो प्रोटीन प्रिपेयर करता है जो कि सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर होती हैं। तो इसी तरह मियोसिस की इंटरफेज में भी ये सेम ही प्रोसेस चल रहे होते हैं। G1 फेज होती है, S फेज होती है और G2 फेज होती है। आगे मियोसिस को फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो है वो माइटोसिस से काफ़ी डिफरेंस है इसमें, और मियोसिस 2 तकरीबन माइटोसिस की तरह की होती है। मियोसिस 1 में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल में वो कन्वर्ट होते हैं हैप्लॉयड डॉटर सेल में, और मियोसिस 1 को आगे फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है या फर्दर 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है कि ये ऐसी फेज है जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। साइटोकाइनेसिस में हमने पढ़ चुके हैं पहले माइटोसिस में, इसमें सेल साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। कैरियोकाइनेसिस को मियोसिस 1 की कैरियोकाइनेसिस में आगे फर्दर डिवीजन है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है ये माइटोसिस की प्रोफेज से काफ़ी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं, पेयर्स बनाते हैं, बल्कि प्रोफेज जो माइटोसिस में हमने पढ़ी थी वहाँ पे पेयरिंग नहीं होती। यहाँ पे प्रोफेज 1 में पेयरिंग होती है और इस पेयर्स को नाम देते हैं हम साइनेप्सिस। इस प्रोसेस जो पेयरिंग बनाने वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं साइनेप्सिस, और होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को नाम देते हैं बाइवेलेंट। और इस बाइवेलेंट में 4 क्रोमाटिड्स होते हैं और इन क्रोमाटिड्स को हम नाम देते हैं टेट्रेड। और ये टेट्रेड में जो क्रोमाटिड्स हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के साथ अटैच होते हैं और इसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम नाम देते हैं क्याजमेटा। प्रोफेज में जो मेन डिफरेंट चीज़ होती है जो कि प्रोफेज माइटोसिस की प्रोफेज में नहीं होती, वो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोमल सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को नाम देते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रोमेयर सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ क्रोमोसोम और ये इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हुई है। कुछ सेगमेंट आपको ब्लू में नज़र आ रहे हैं
और कुछ ब्राउन की कलर की फॉर्म में है। तो ये शो कर रही है कि यहाँ पे सेगमेंट्स एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, तो प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर जो है ये मेन डिफरेंट है माइटोसिस की प्रोफेज से, कि यहाँ पे मियोसिस की प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है, सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं। प्रोफेज 1 में बाकी क्रोमोसोम क्रोमाटिन मटेरियल क्रोमोसोम में चेंज होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। ये वही फंक्शन है जो कि आपने माइटोसिस की प्रोफेज में पढ़े हैं, लेकिन स्लाइड डिफरेंस इसमें क्रॉसिंग ओवर का है। और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो हैं वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम के काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ। और नेक्स्ट पे मेटाफेज 1 है। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन होते हैं इक्वेटरल प्लेन में। इक्वेटरल प्लेन क्या है, सेंटर में, वहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम अलाइन हुए थे। यहाँ पे पेयर की फॉर्म में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में इक्वेटरल प्लेन में अलाइन होते हैं। एनाफेज 1 में क्या होता है कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते हैं और पुलिंग अपार्ट, इसके ऊपर एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, और उस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से उसकी सेपरेशन होती है। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन ए पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स। इनमें सिस्टर सेपरेशन के बाद फिर भी इनमें सिस्टर क्रोमाटिड्स का पेयर होता है। नेक्स्ट है टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में आपने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि प्रोफेज और टीलोफेज आपस में रिवर्स प्रोसेस है। सेम इसी तरह मियोसिस में भी प्रोफेज 1 और टीलोफेज 1 रिवर्स प्रोसेस है। वहाँ पे क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर बनते हैं, यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप वहाँ पे डिसअपियर हुई है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है। और क्रोमोसोम वहाँ पे क्वाइल हुए थे, मतलब क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में चेंज हुआ था। तो यहाँ पे क्रोमोसोम क्रोमाटिन की फॉर्म में अनक्वाइल हो जाते हैं। नेक्स्ट है मियोसिस 2। मियोसिस 2 माइटोसिस की तरह का होता है, सिमिलर होता है, सिमिलर टू माइटोसिस है, और ये मियोसिस का सेकंड पार्ट है। और इसकी प्रोफेज 2 जो है वो लेस टाइम लेती है, या आप ये कह सकते हो कि उसका टाइम पीरियड मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 से कम होता है। बाकी इसमें प्रोफेज 2 में जिस तरह माइटोसिस में आपने पढ़ा था कि वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, मेटाफेज में इक्वेटर में आ जाते हैं, और एनाफेज में ये दोबारा डॉटर सेल बना देते हैं। टीलोफेज में ये डॉटर सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो दोबारा फॉर्मेशन होती है। ये सारा प्रोसेस मियोसिस 2 का माइटोसिस के फेजिस की तरह का सेम ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।